हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। कल हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, है ना। उसके साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपको उस क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे आप ज्वाइन करके वहां पे आप ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात है, स्विच केस स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। तो व्हेन देयर आर द सेवरल ऑप्शंस, जब हमारे पास सेवरल ऑप्शन है और उसमें से हमें किसी एक को चुनना है ना, तो वहां पे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम स्विच स्टेटमेंट से हो सकता है वो इफ एल से नहीं हो सकता, वो इफ एल से भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना, जब लाइन ऑफ कोड जब बहुत ज्यादा लंबा होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां पे इफ एल्स ना बहुत हेक्टिक हो जाता है और उसको कोड को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस केस में हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। ठीक है। तो स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, ये स्विच स्विच होता है, वेरिएबल होता है ना, यहाँ वेरिएबल होता है। फिर हम लोग सॉरी, फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस दे देते हैं। एक केस कंप्लीट होने के बाद में हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। फिर सेकंड केस के बाद में फिर ब्रेक का यूज करते हैं। एक हम लास्ट में डिफॉल्ट केस भी दे देते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्विच केस के बारे में। तो लास्ट वीडियो जिस जिसने नहीं देखी है वो देख लें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो कोडिंग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक सॉरी तो हम लोग लेते हैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल टू 2। टू नहीं, मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, या 2 ही ले लेता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अभी पहले समझाने के पर्पज से, है ना। तो अब हम लोग लगाते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट लिया, है ना, और इसने ऑटोमेटिकली दे दिया x। अब हम क्या है, सबसे पहले लगाएंगे केस 1। तो ये केस 0 दे रहा है, हम यहाँ पे केस 1 लगाते हैं। देखिए सिंटेक्स अगर आपको पता है ना, तो लॉजिक आप अपने आप लगा लेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट। जैसे ये है ना, लॉजिक देखते हैं। ये स्विच है, स्विच केस, ये वेरिएबल हमने ले लिया है, ये हमने ले लिया। तो वेरिएबल क्या आ गया, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है। अब केस वन हमने यहाँ पे लिया है, तो क्या कह रहा है ये, केस 1 इस टाइप से लेना है ना। केस 1 है, केस की वैल्यू है, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं ना। और फिर आएगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हम दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। तो ये टैब बटन आप जब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो दिखेगा उसको एक्सेस कर लेगा। पहले ये इंटेलिजेंस नहीं था जब हम लोगों ने शुरू किया था 2014 में। अभी ये इंटेलिजेंस आ गया, काफी सही आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, चॉइस हो गया, चॉइसेस 1, है ना। चॉइसेस 1 हमने प्रिंट करा दिया, है ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक लगा दिया, तो ये हमारा पहला केस हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम लगाएंगे ऐसे ही सेकंड केस। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं केस 2। केस 2 में मतलब ये 2 प्रिंट कर देगा। अब देखिए, ये जो स्विच में एक्स है ना, स्विच में जो एक्स है उसकी वैल्यू है 2, तो ये 2 पे आके रुक जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा, है ना। एक और केस ले लेते हैं, केस 3 और ले लेते हैं, और इसको आगे हम लोग चेक करेंगे, है ना। अलग अलग केसेस से चला के चेक करेंगे। ये हो गया केस 3। ये सिंटेक्स याद रखिए कि मतलब अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, व्हाट इज द एक्स की वैल्यू, इफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको इफ एल्स के केस में। जैसे x इज इक्वल टू 1, ये पहले चेक करेगा केस 1 में कि क्या x जो है वो 1 है, नहीं है तो ये आगे बढ़ जाएगा। सेकंड देखेगा, एल्स एल्स के अंदर इफ लगाएगा। इफ x इज इक्वल टू 2, तो ये इक्वल टू 2 को चेक करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा, और ये आगे नहीं जाएगा, वो यहीं से ब्रेक होके वापस चला जाएगा, है ना। एक केस और होता है डिफॉल्ट, ये बिना डिफॉल्ट के भी चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि डिफॉल्ट हम लगा देते हैं। डिफॉल्ट कब लगाते हैं, डिफॉल्ट हम जब लगाते हैं जब इनमें से कोई भी वैल्यू मैच ना करे, तो ये किसको दे देगा, तो ये डिफॉल्ट को प्रिंट करा देगा, है ना। तो डिफॉल्ट में हम डाल देते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है यार,
छोटा सा कर देते हैं ना, वैल्यू इज नॉट 1, 2, 3, है ना। बस इस टाइप से दे देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब जब भी आप ये चाहे ब्रेक ये लगाएं, डिफॉल्ट लगाएं या कोई भी केस लगाएं, तो आपको ब्रेक जरूर लगाना है ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है कि जहां पे इसकी कंडीशन मैच कर जाएगी, ये वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। अब हमें लास्ट में वही कंसोल डॉट रीड लाइन अपनी स्क्रीन को रोकने के लिए, रीड की, सॉरी नॉट रीड लाइन ना, हमें ज्यादा थोड़ी ना एंटर करवाना है, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं, है ना। जैसे चॉइस ऑफ टू आ गया, तो ये कहां पे पहुंचा? ये सेकंड वाले पहुंचा। अब फिर से मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। आप इस ब्रेक पॉइंट की प्रॉपर आदत डाल लीजिए कि कैसे कैसे काम करता है ना। क्योंकि बिना ब्रेक पॉइंट के ना आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जब आप एरर फाइंड करेंगे, एक्सेप्शन फाइंड करेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि ब्रेक पॉइंट आपको एक एक स्टेप चल के बताएगा कि कहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। तो एक्स की वैल्यू 2 मिली इसको, तो सीधा ये गया केस 2 पे, और केस 2 पे जाके यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और यहां से हो जाएगा ब्रेक। अब सीधा रीड की पे पहुंच गया। अब इसने आगे की नहीं देखी कुछ भी, पहले का भी नहीं देखा इसने, बस यहाँ वैल्यू देखी और सीधा केस उसी पर्टिकुलर केस पे ये चला गया, है ना। तो ये हमने इसने चॉइस ऑफ टू दे दी, जो भी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे वो ये दे देगा, है ना। तो ये है स्विच केस स्टेटमेंट। बाकी लूपिंग है, कल से मैं आप लोगों को लूप सिखाऊंगा, जिसमें वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, है ना, और डू वाइल लूप। ये 4 टाइप के लूप हैं जो इसमें सी शार्प में काम करते हैं, है ना। और इन्हीं से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, बड़ी लैंग्वेज है भाई। तो ये हो गया। अब इसके लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस यार मुझे देने थे, मैं यहाँ पे मतलब लिखना ही भूल गया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ स्लाइड को, है ना। तो इसके लिए स्विच केस को समझने के लिए ना आप केवल एक ही प्रोग्राम क्रिएट कर दीजिएगा, सी शार्प प्रोग्राम टू मेक कैलकुलेटर यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। देखिए अंग्रेजी में कोई दिक्कत हो तो भाई बुरा मत मानना, मेरी अंग्रेजी उतनी सही नहीं है ना। तो स्विच केस स्टेटमेंट के यूज करके कैलकुलेटर बनाना है। अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है तो मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, स्विच में आ जाएगा स्टेट, आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा, उसमें चॉइस आएगी कि अगर वन चॉइस कर ली उसने, जैसे इसी में बता देता हूँ, अगर उसने वन चॉइस की है, यहाँ पे आप उसकी चॉइस एंटर करवाएंगे कि वो सम चाहता है क्या चाहता है। जैसे केस में मैंने लिख दिया सम, जब वो सम एंटर करेगा तो प्लस हो जाना चाहिए, है ना। माइनस करेगा तो माइनस हो जाना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करेगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाना चाहिए। और एक और आपको केस 4 भी लेना रहेगा, जिसमें आपको डिवाइड करना हो तो डिवाइड भी वो कर दे, है ना। तो ये आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे करते हैं हम लोग ये इस टाइप का। क्योंकि देखिए स्विच केस, इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इनका मतलब बहुत वास्ट यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, मतलब एक्चुअल कोडिंग है यही, है ना। ये बस इतना जान लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी प्रीवियसली वीडियो देख लीजिए। 90 डेज का कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और एक दिन में एक ही वीडियो कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा कि ठीक है मुझे एक समझ में आ गया तो मैं दूसरे पे तुरंत ही भाग जाऊं। जो एक समझ में आया उसकी बस प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब कायदे से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में आएगी, सिंटेक्स आप यूज करना सीखेंगे, साथ में लॉजिक आप लगाना सीखेंगे कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कैसे मैं करूंगा काम। और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, मतलब आप एज ए 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लगा सकते हैं इस कोर्स में। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऑफिस में काम करते समय। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह वो सब दिए हैं, सी शार्प के भी नोट्स और इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं दूंगा। इंटरव्यूअर उसी में से पूछेगा, ठीक है ना। और आप अगर एक बार काम करना सीख गए तो भाई आप मतलब इसी से, इतने से ही ना आप 5 साल के बंदे के लेवल के बराबर आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।